बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, डेंगू एक ख़तरनाक बीमारी है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। पिछली वीडियो में हमने आपको डेंगू के सिम्टम्स और इसकी कॉम्प्लिकेशंस का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि डेंगू से प्रिवेंशन किस तरह से मुमकिन है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये हमेशा आसान होता है कि किसी भी हैपनिंग को होने से पहले रोका जाए, बजाय इसके कि हम सारी एफर्ट उसके डैमेज को कंट्रोल करने के ऊपर लगा दें। डेंगू की प्रिवेंशन के अंदर जो स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं वो बेसिकली 2 पैरामीटर्स पे बेस करती हैं। पहले नंबर पे डेंगू की ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट किया जाए और दूसरे नंबर पे मॉस्किटो या डेंगू के ह्यूमन कांटेक्ट को रोका जाए। तो पहले नंबर के ऊपर डेंगू की जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू रिमूव द स्टैंडिंग वाटर। हम अपने घरों के अंदर देखें तो अक्सर ऐसी जगह मिल जाती हैं जहाँ पे पानी खड़ा रहता है। लाइक लॉन में कुछ है, कोई ऐसी जगह हो सकती है, हमारे पौधों के गमले हो सकते हैं जहाँ पे पानी खड़ा रह सकता है, कोई टायर ऐसा पड़ा होता है जिसके अंदर पानी खड़ा हो, या फिर एयर कूलर हम गर्मियों में यूज़ करते हैं और जब बरसात में वो बंद हो जाते हैं तो उनके अंदर पानी खड़ा रह सकता है। ये एडीज मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए आइडियल साइट और आइडियल एनवायरनमेंट बन जाती है। यहीं से मॉस्किटो ब्रीड करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है और बीमारी पैदा करने का सबब बनता है। तो हमने अपने घरों के अंदर पानी किसी जगह के ऊपर खड़ा नहीं रहने देना। सेकंड नंबर के ऊपर कवर द वाटर स्टोरेज एरियाज। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर वाटर स्टोर करना हमारी मजबूरी होती है, लाइक वाटर टैंक्स हैं। तो वाटर टैंक्स हमारे कवर्ड होने चाहिए। अगर वाटर टैंक्स अनकवर्ड होंगे तो ये भी ब्रीडिंग के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट पैदा करेगा और बीमारी को बढ़ाने का सबब बनेगा। थर्ड नंबर के ऊपर क्लियर योर गटर्स एंड ड्रेन्स। हमारे गटर और ड्रेन्स ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद होंगे तो वाटर स्टैग्नेंट होगा, खड़ा होगा और मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और बीमारी को फैलाने का सबब बनेगा। तो ये मेजर्स थे व्यूअर्स जो कि हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मॉस्किटो के ह्यूमन कांटेक्ट को रोकने के लिए हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम जो कर सकते हैं वो इंसेक्टिसाइड स्प्रेस है। हम इंडोर इंसेक्टिसाइड स्प्रेस करें अपने घरों के अंदर, स्पेशली कोनों में या फिर बेड्स के नीचे, सोफास के नीचे, यहाँ पे मॉस्किटो अक्सर पाए जाते हैं, इन जगहों के ऊपर स्प्रे करें। सेकंड नंबर के ऊपर आउटडोर स्प्रेस हैं। आउटडोर स्प्रेस हमारी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम उनको कंपेल या फोर्स कर सकते हैं कि वो आउटडोर तमाम एरिया के अंदर जो है वो स्प्रेस करें, ताकि मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स और लार्वास वगैरह ख़त्म हो और पॉपुलेशन के अंदर डेंगू के इंसिडेंसेस कम हो। थर्ड नंबर के ऊपर पर्सनल प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हम जो मेजर्स कर सकते हैं उसमें हम लॉन्ग स्लीव्स कपड़े पहन सकते हैं। एडीज मॉस्किटो अक्सर मॉर्निंग में और लेट आफ्टरनून, इन 2 औकात के अंदर जो है वो अटैक करता है। तो इन 2 औकात के अंदर हमने स्पेशली लॉन्ग स्लीव्स ड्रेस पहनने हैं, शॉर्ट्स का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना। अगर पॉसिबल हो तो अपने कानों को और हाथों को भी जो है वो हमने कवर करना है। इसके अलावा जो हम मेजर ले सकते हैं वो हम इंसेक्टिसाइड स्प्रेज या क्रीम्स या मॉस्किटो रिपेलेंट जिसे हम कहते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स और स्प्रेज मार्केट में आसानी के साथ मिल जाती हैं। ये हम अपने एक्सपोज पार्ट के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर DEET और पाइकाडीन एक केमिकल है जो कि होता है। या फिर घर के अंदर भी हम लीमू और ऑयल, इन दोनों को मिक्स करके हम एक मिक्सचर बना सकते हैं। उसको भी हम अपने एक्सपोज्ड एरिया के ऊपर लगा के मॉस्किटो को रिपेल कर सकते हैं। उसके अलावा सोने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उसमें हम नेट यूज़ कर सकते हैं, ताकि सोए हुए कोई भी मॉस्किटो अगर रह गया है तो वो हमें बाइट ना करे और हमें डेंगू का ख़तरा ना हो। इसके अलावा जो हम मेजर कर सकते हैं वो हम अपने जो घरों की खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं उनको बंद रखें। अगर उनके ऊपर शीशे नहीं लगे हुए तो उनको शीशे लगवाएं। इसके अलावा जो बाहर के दरवाजे हैं जो अक्सर खुलते और बंद होते हैं, वहाँ से भी मॉस्किटो का इन्फ्लक्स घर के अंदर होता है। वहाँ पे हम कोई पर्दा लगा सकते हैं या फिर हम कोई नेट लगा सकते हैं या फिर हम उन डोर्स के ऊपर एक जाली का दरवाज़ा लगा सकते हैं।
इसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए हम प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अपने नेबर्स में हम देख सकते हैं कि कोई ऐसी स्पॉट या कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ से मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो सकती है। तो ये वो मेजर्स हैं जी जो कि हम कम्युनिटी के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन भी अवेलेबल है डेंगू के लिए, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इस वजह से हम इसके ऊपर इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये वैक्सीन भी 4 से 45 साल की उम्र तक के लोगों को लगती है, और ऐसे अफराद जिनको ज़िंदगी में कभी डेंगू ना हुआ हो उनको ये वैक्सीन नहीं लगती। क्योंकि पाकिस्तान में हमने बताया कि अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी ट्रैवल गाइडलाइंस। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे डेंगू का आउटब्रेक होता है, उन एरियाज़ के अंदर जाने से गुरेज करें। आपको न्यूज़ के ज़रिए या लोगों के साथ कांटेक्ट के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ट्रैवलिंग प्रिकॉशंस करें, उन एरियाज़ के अंदर जाने से गुरेज करें जिन एरियाज़ के अंदर डेंगू का आउटब्रेक हुआ है। तो ये थे व्यूअर्स वो चंद मेजर्स जिनको अडॉप्ट करके आप मॉस्किटो की ब्रीडिंग को भी रोक सकते हैं और अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं मॉस्किटो के कांटेक्ट से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।